सुप्रभात बच्चों। आज अब पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज काव्य खंड में जो तीसरी कविता है उसका नाम है आत्मकथ्य। ठीक है, तो कविता का नाम है आत्मकथ्य। तो इस कविता के जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। एक बार क्या होता है, जो जयशंकर प्रसाद जी की एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम रहता है हंस। ठीक है, ये हंस पत्रिका निकलने को रहती है तो उनके साथ जो और कवि रहते हैं वो उनसे जयशंकर प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि आप क्या करो, अपनी आत्मकथा लिखो, मतलब अपनी आत्मा के बारे में लिखो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इस बात से असहमत रहते हैं क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक कविता लिखी है आत्मकथ्य। इस आत्मकथ्य कविता में वो क्या करते हैं, जो भी उनके मन के भाव रहते हैं, अपने आत्मा के बारे में अपने मन के जो भाव रहते हैं वो सब बातें वो क्या करते हैं, इस कविता के माध्यम से उन लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मन रूपी भौरा गुनगुन करता हुआ न जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। ठीक है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आगे वो कहते हैं कि मैं जब भी अपने विगत जीवन पर जो मेरा समय बीत गया है उसको देखता हूँ, उस पर दृष्टिपात करता हूँ, तो मुझे अपने जीवन रूपी वृक्ष से स्मृतियों की मुरझाई पत्तियाँ गिरती प्रतीत होती है। मतलब मुझे जो मेरी यादें हैं वो धीरे धीरे मुझे याद आती रहती हैं, जो मेरी पुरानी यादें हैं, जैसे पेड़ों से पत्तियाँ गिरती रहती हैं। अर्थात मुझे विगत जीवन की दुख और निराश से परिपूर्ण यादें पुनः ताज़ा हो आती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। आगे जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विगत अनंत है, जिसमें मेरे अनगिनत परिचितों अपरिचितों की जीवन गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं। ठीक है, उसके बाद वो आगे कहते हैं यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब मैं इन आत्मकथ्यों का मनन करता हूँ, जब मैं अपनी बातों का मनन करता हूँ तो वे सब मुझे मुँह चिढ़ाते उलाहना देते प्रतीत होते हैं। मानो वे मुझसे कहते हैं कि यह सब जो अप्रिय घटित हुआ है उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। ठीक है, उसके बाद आगे वो कहते हैं तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कि आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस प्रकार आत्मकथ्यों को लिखना स्वयं पर हंसने जैसा है। ठीक है, कि आत्मकथ्यों को अगर मैं लिखूं तो वो मुझे स्वयं पर हंसने जैसा है और मुझ में स्वयं पर हंसने का साहस नहीं है। फिर अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने से किसी का कोई भला नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे कहते हैं क्योंकि लोग उनको जानकर उनका लाभ उठाना चाहते हैं, वे हम पर हंसते हैं। इन सब बातों को भली भांति जानते हुए भी तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं आत्मकथ्य के रूप में अपनी दुर्बलताओं का उद्घाटन करके सबके सम्मुख रखूं। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कि आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है। मतलब मेरे जो मन है वो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उल्लेखनीय हो। यह सुनकर और देखकर तुम्हें भले ही सुख मिले
कि मेरे अतीत जीवन में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, किंतु मुझे इससे अपार दुख होगा, इसीलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है।